अरविंद केजरीवाल के गांव से भी तकरीबन 150 लोग पहुंचे हैं। बनारस से भी कुछ लोग पहुंचे हैं। अलग अलग जगहों से देश में जहां भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है वो जो भी पहुंच सकता है वह भी पहुंचे हैं। तो रामलीला मैदान आपको ले चलें उससे पहले दो तस्वीर 14 फरवरी की, एक तस्वीर पिछले बरस की, एक तस्वीर इस बरस की। एक तस्वीर सत्ता छोड़ने के ऐलान के साथ और दूसरी तस्वीर शपथ ग्रहण करने के दिन की। रामलीला मैदान एक तरफ, दूसरी तरफ शपथ ग्रहण की तैयारी से पहले पुरानी तस्वीर जो देख रहे हैं, जहां पर इस समय गीत संगीत खूब बज रहे हैं और देशभक्ति के गीत बार बार जज्बा भी जगा रहे होंगे लोगों में। लेकिन इन सब के बीच जो दूसरी तस्वीर है वो दरअसल लोकपाल के सवाल पर विधानसभा में इस्तीफा देने के बाद तुरंत अरविंद केजरीवाल जब अपने पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचे थे तो वहां की ये तस्वीर है। सीधे आपको पहले रामलीला मैदान ही लिए चलते हैं। रामलीला मैदान में जमावड़ा तेज हो चला है, लोगों की आवाजाही तेज हो चली है, चूंकि समय अब धीरे धीरे निकट आ रहा है। 12 बजे हालांकि शपथ है, ग्रहण का वक्त है जिस समय उपराज्यपाल पहुंचेंगे। लेकिन क्या है अशोक, वहां पर लगातार देशभक्ति गीत तो हम सुन पा रहे हैं, लेकिन जरा दिखाइए, बताइए और समझाइए भी। देखिए प्रश्न, जमावड़ा तो यहाँ बढ़ रहा है, लेकिन मेरे हाथ में 2 बोतलें हैं। आम आदमी पार्टी लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप देखेंगे आपका लेमन और ड्रिंक एंड फाइट फॉर राइट ये लिखा हुआ है। दूसरा है आपका कोला, ड्रिंक एंड फाइट फॉर राइट। यहाँ पे ये तमाम बोतलें फ्री बांटी जा रही है लोगों को, आम आदमी कार्यकर्ताओं को, आम आदमी को, मीडिया को। ये बोतलें आम आदमी का ब्रांड कर दिया गया है, आम आदमी पार्टी, आप देख सकते हैं। तो पूरे रामलीला मैदान में ये बोतलें दिखाई दे रही हैं। यहाँ अलग अलग तरह से पैम्फलेट दिखाई दे रहे हैं। और खास बात ये कि दिखाएगा मेरा कैमरामैन कि पूरा झंडे लहराए दे रहे हैं, देशभक्ति के गीत चल रहे हैं, वंदे मातरम के, और तमाम यहाँ पे टोपियां दिखाई दे रही हैं। देख सकते हैं कि खचाखच भरना शुरू हो गया है, लोग अभी भी अंदर आ रहे हैं। और खास बात है कि तो हम बता रहे थे 2 प्रकार के यहाँ एरिया बनाए गए हैं। एक ये व्हाइट कुर्सियां, व्हाइट कपड़ा जो लगा हुआ है एरिया बनाया गया। यहाँ पे जो नेताओं को, दूसरी पार्टी के नेताओं को, आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनकी फैमिली के लिए, उनके लिए ये जगह अलॉट की गई है। उसके बाद उसके नजदीक के एरिया में आम आदमी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो टोपियां पहने हुए हैं तमाम दिखाई दे रहे हैं, उनको वहां जगह दी गई है। 30,000 कुर्सियां यहाँ बिछाई गई हैं और ये मंच पे भी पूरी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। देख सकते हैं सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं यहाँ पर और लोग झंडे लहराए जा रहे हैं। देख सकते हैं प्रसून और देशभक्ति की, ऐसा लग रहा है कि जो अन्ना का आंदोलन था उसकी याद कहीं दिखाई, वही एक फीलिंग आ रही है। उसी ढंग से पूरी तैयारियां की गई हैं। बेशक अरविंद केजरीवाल को यहाँ शपथ लेनी है दूसरी बार, लेकिन जो नजारा है उसी ढंग से मीडिया का जमावड़ा है यहाँ पे रामलीला मैदान में। जो अन्ना के आंदोलन के वक्त दिखाई दे रहा था वही एक तरह से फीलिंग यहाँ दिखाई दे रही है। बेशक एक सरकार बनने जा रही है, एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करने वाला अरविंद केजरीवाल जो आंदोलन जिन्होंने शुरू की थी अन्ना के साथ, वो यहाँ पे दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा है। लेकिन वो उसी ढंग से यहाँ पे गीत बज रहे हैं देशभक्ति के, और वो टोपियां दिखाई दे रही हैं, बैनर और झंडे दिखाई दे रहे हैं। प्रसून, 50,000 लोगों के खड़े होने की व्यवस्था है। उसके अलावा बैठने के लिए वीवीआईपी मेहमानों की व्यवस्था की गई है। जो इन्विटेशन दिया गया है वो हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के अलावा जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है सबको इन्विटेशन दिया गया है। किरण बेदी और अजय माकन को खास तौर से इन्विटेशन दिया गया है। और जो हमारे पास जानकारी आ रही है, हो सकता है कि अपने भाषण में अरविंद केजरीवाल इस बात का भी ऐलान करें कि ये दोनों शख्स सरकार की मदद करने के लिए आ गए हैं, क्योंकि दोनों मुख्यमंत्री की दौड़ में थे। इसके अलावा अन्ना हजारे को भेजा गया इन्विटेशन, अन्ना हजारे जी नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली के 7 सांसदों को इनविटेशन दिया गया है, जो दिल्ली के 7 बीजेपी के सांसद हैं उन्हें इनविटेशन दिए गए कि आप भी आइए, बैठिए। और इसके अलावा जो भी चंद लोग जो हैं, जो जिनके लिए कुर्सियां वहां पर नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ कौशाम्बी से खबर, चूंकि डॉक्टरों की आवाजाही है और इन सब के बीच लोगों का जमावड़ा भी है। रीमा, 2 जानकारी तो जरूर चाहिए। एक तो क्या स्थिति है जो उनके स्वास्थ्य के बारे में मिल पा रही है, चूंकि डॉक्टर्स वहां पर पहुंचे थे, और दूसरा जो लोग पहुंच रहे हैं वो किस आस से पहुंच रहे हैं, क्योंकि जन आकांक्षा बड़ी होती चली जा रही है दिल्ली में जनादेश के बाद। जी बिल्कुल, देखिए अभी डॉक्टर्स ने ब्रीफ किया है अरविंद केजरीवाल की तबीयत का मुआयना करके। 100 बुखार अभी भी अरविंद केजरीवाल को है, खांसी काफी ज्यादा है और ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। यही वजह है कि 2 कार्यक्रम जो है उनको आज तब्दील कर दिया गया है। राजघाट अब अरविंद केजरीवाल नहीं जाएंगे, ऐसा कार्यक्रम अभी बना है। और दूसरा, सचिवालय जाकर सिर्फ वो चार्ज संभालेंगे, लेकिन कैबिनेट की किसी बैठक को आज नहीं रखा गया है। मनीष सिसोदिया रहेंगे, बाकी मंत्रियों से वो मिलते रहेंगे और अपना कामकाज संभालेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल बहुत ही कम
देर के लिए सचिवालय जाएंगे, क्योंकि तबियत के बारे में डॉक्टर्स ने अभी अभी उनके बारे में बताया। लेकिन हम यहाँ पर रंग जरूर दिखाएंगे प्रसून जी दर्शकों को। पीछे यहाँ पर एक शादी के लिबास में यहाँ कुछ कार्यकर्ता आए हुए हैं, घोड़े पर सवार होकर, और उसके आगे एक छोटा सा बच्चा बैठा है जिसे उसी तरह से मफलर जैसा सफेद कपड़ा पहनाया गया है, जो अरविंद केजरीवाल का लुक था, जो पूरे कैंपेन में, जिसको लेकर विपक्ष ने कई बार बैनर कैंपेन भी चलाया। लेकिन वैसा ही कुछ एक अंदाज यहाँ पर लेकर आए हैं कुछ कार्यकर्ता। घोड़े पर सवार है, झाड़ू भी दिखाई दे रही है और तिरंगा हाथ में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अब जो ये गेट है, जो जहां पर अरविंद केजरीवाल जहां रहते हैं, उस गेट पर बहुत सारे समर्थक अब जमा हो चुके हैं। लगातार अपने अपने तरीकों से नारेबाजी की जा रही है, बैनर, अलग अलग शुभकामनाएं लिए अरविंद केजरीवाल के लिए पहुंचे हुए हैं। और अब नेताओं का जमावड़ा भी शुरू हो चुका है। संजय सिंह पूरे परिवार के साथ यहाँ आ चुके हैं। धीरे धीरे यहाँ पर समर्थक और ज्यादा जुट रहे हैं और मुमकिन है कि कुछ ही देर बाद जब सभी लोग यहाँ पहुंच जाएंगे, नेता मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास अपने परिवारों के साथ, तब यहाँ से अरविंद केजरीवाल भी निकलेंगे। चलिए एक तीसरा रंग हम आपको दिखाते हैं कि मंत्री जो बन रहे हैं उसमें एक गोपाल राय भी हैं और इनके पास दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को ठीक करने की जिम्मेदारी होगी। तो अमित, आप जरा बात कीजिए उनसे। दिल्ली में आज राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाएगा और अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान से दूसरी बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे। हमारे साथ उनके सहयोगी गोपाल राय जी मौजूद हैं, जो आज उनके साथ ही शपथ लेंगे। आइए सीधे इनसे बात करते हैं। सर, लोगों ने उम्मीद से ज्यादा भरोसा किया आप लोगों पे, और अब जब आज आप इस मेजोरिटी के साथ शपथ लेंगे तो कितनी अलग फीलिंग है? देखिए, लोगों ने उम्मीद से ज्यादा भरोसा किया है और हम भी उम्मीद से ज्यादा मेहनत करेंगे। और जो दिल्ली की समस्याएं हैं, जिसकी जद्दोजहद में पूरी दिल्ली शामिल है, उसका रास्ता निकलेगा। पहले भी हम लोगों ने उसको लेकर के अपने घोषणा पत्र में दिल्ली डायलॉग के माध्यम से काफी काम किया है, लेकिन और उसे जमीनी हकीकत बनाने के लिए और मेहनत और मशक्कत की जरूरत है। पूरी पार्टी और पूरी सरकार पूरी टीम की तरह जनता के साथ मिलकर के इस काम को अंजाम देगी। आज रामलीला मैदान में हम सब दिल्ली वाले मिलकर संकल्प लेंगे, इस दिल्ली को बेहतर बनाना है, मिलकर के बनाना है, और मुझे लगता है कि इस मिशन में हम सारे मिलकर कामयाब होंगे। सर, आपके गांव से कुछ लोग आए हुए हैं जो आपके साथ चलेंगे। कौन आया हुआ है? मऊ से कई लोग हैं जो आपके साथ होंगे, भाई भी होंगे। हाँ, भाई हैं, चाचा जी हैं, परिवार के लोग हैं, गांव के लोग हैं। सर, दो बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय आपको दिए गए हैं, ट्रांसपोर्ट के साथ लेबर। अगर दिल्ली में अगर परिवहन व्यवस्था की बात करें तो बहुत बुरी हालत है, तो कैसे इसको ठीक करेंगे? कुछ ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में? अभी आज शपथ के बाद हम लोगों की मीटिंग होगी सेक्रेटरिएट में, उसके बाद एक ब्लूप्रिंट हम तैयार करेंगे एक प्राइमरी स्तर पे, और फिर हम आपको सारा वो सामने रखते हैं। सर, अभी आप लोगों ने शपथ लिया नहीं कि बिजली कंपनियां दबाव बनाने लगे कि 20% जो बिजली के दाम है वो बढ़ेंगे, तो कैसे कम करें? क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि हम सब्सिडी देंगे, बिजली के दाम कम करेंगे, तो कितना मुश्किल होगा? देखिए, मुश्किल तो हर काम है, लेकिन गलत ट्रैक पर वो जा रहे हैं। दबाव अगर वो बनाएंगे तो दबाव हम भी बनाएंगे। दिल्ली की जनता हमारी प्राथमिकता है, कंपनियां नहीं है। सर, ये तय है कि सीएजी ऑडिट भी करवाएंगे? सीएजी ऑडिट तो ऑर्डर हो चुका है, उसको तो रिपोर्ट लाना है, और तो ऑडिट होगा, रिपोर्ट आएगा, सच्चाई के साथ हम रेट तय करेंगे। कंपनियां कोई भी दाव पेश कर लें, सरकार जनता के हित में जो भी कदम है उसको उठाएगी और उसको लागू करेगी। सर, इस चुनाव में यूथ का जो कनेक्शन था आपके साथ वो बहुत बढ़िया था, और कहीं ना कहीं इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो वाईफाई का जो कनेक्शन है वो समझ आता है। तो वाईफाई कैसे पूरा करें? क्योंकि इसको लेकर के कई बयान भी आने लगे हैं कि फ्री नहीं होगा, तो पब्लिक प्लेसेस पे होगा, तो क्या है, कैसे वाईफाई पूरा करेंगे? वो कोई अभी तो चूंकि वाईफाई करने में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, वाईफाई भी मिलेगा। जो यूथ आया है हमारे साथ वो सिर्फ वाईफाई के लिए नहीं आया, चाहे वो कॉलेज की समस्या हो, उसकी पढ़ाई की समस्या हो, रोजगार की समस्या हो, और इवन एक नई राजनीति को लाने की जो उसके मन में तड़प है, उन सबको मिलकर के यूथ खड़ा हुआ है। निश्चित रूप से जो आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में चीजों को रखा है उसको हम लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरी कार्य योजना को विकसित करेंगे, टेक्नोलॉजी को विकसित करेंगे। हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर भी जो भी पॉजिटिव टेक्नोलॉजी है या जो भी प्रयोग हुए हैं उनको सीख करके दिल्ली के अंदर उस बात। आलोक जी, कितना महत्वपूर्ण है जो पूरा का पूरा खाका है 70 पॉइंट्स का, और उसको लेके जो चुनौती है सामने, इन दोनों के बीच सामंजस्य कैसे बैठेंगी चीजें, ये एक सवाल हर जहन में है। ये सबसे बड़ी चुनौती प्रसून जी होगी, और जैसा मैंने कहा जन आकांक्षाएं आप लोग तब से चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें प्राथमिकता इनको तय करनी होगी क्योंकि जिस तरह से इतना बड़ा काम है, ये ठीक है कि केजरीवाल जी ये कह चुके हैं कि ये 5 साल का कार्यक्रम है, ये बात सही है,
लेकिन कुछ वैचारिक, जैसे हम पहले कर रहे थे, जैसे बड़ी पार्टियां जो करती थी घोषणा पत्रों में वैचारिक समाजवाद ले आएंगे, गरीबी हटा देंगे, उस तरह से ही चाहे जन लोकपाल का मुद्दा हो या दूसरे मुद्दे ऐसे हैं जो तत्काल उसका लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, बिजली, पानी और शिक्षा और स्वास्थ्य, ये ऐसी प्राथमिकताएं हैं, उसको उसकी रणनीति, जैसे आपने बताया कई कमेटियां होगी, लोग ये चाहेंगे कि अगले 6 महीने में, ऐसा नहीं कि लोग अगले 15 दिन में चाहेंगे, अगले ये चाहेंगे कि गर्मी सिर पर आ रही है, 2 महीने बाद ही एक परीक्षा शुरू हो जाएगी जी। लोग उसकी आलोचना या तारीफ दोनों करने लगेंगे, क्योंकि अब ये तो मानेंगे कि पहले चाहे जो परिवर्तन हुए थे तो बिजली कई इलाकों में ठीक मिलने लगी थी एक समय में, जब पहले एक समय में 6-6, 8-8 घंटे जहाँ बिजलियाँ नहीं रहती थी वो ठीक होती। शीला दीक्षित, चाहे उसको क्रेडिट उनको मिले या किसी को मिले, चाहे उसके साधन बड़े थे, तो लोगों को एक राहत मिलती थी, लोगों को लगता था कि नहीं अब इसके लिए चीफ मिनिस्टर का फ़ोन नहीं करना है। ये स्थिति होना चाहिए कि केजरीवाल जी के पास लोग फ़ोन बने, उनका ये आग्रह तो ठीक है, मुझे तो अपील कर सकते हैं, या जैसे कि मोदी भी कहते हैं मेरे को आप ट्वीट कर दीजिए, मुझे चिट्ठी भेज दीजिए, लेकिन वो संभव नहीं है। इसलिए बेहतर है कि आप वो सुविधा दे दीजिए कि आपके दरवाजे पर कोई आके ज़बरदस्ती खड़ा ना हो कि देखिए मेरे यहाँ अंधेरा है, मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है। वो प्राथमिकता हमें कैसे लगता है नारा दे देना चाहिए, आपकी सरकार आपके द्वार टाइप, हाँ, है, इस बिल्कुल। तरह का कोई जब नारा तक- आ जाना चाहिए। एक तरफ चुनौती, दूसरी तरफ उम्मीद, एक तरफ जन आकांक्षा, दूसरी तरफ जनादेश, ये सारी परिस्थितियां बताती हैं कि अरविंद केजरीवाल जब शपथ लेंगे और उसके बाद सरकार आज काम करना जब शुरू करेगी तो जाहिर है उसके पास हर चीज का ब्लूप्रिंट होना होगा। 5 बरस जनता ने दे दिए हैं।